डीएनए मित्रों, डीएनए में अब हम शहबाज शरीफ के सेल्फ गोल का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, शहबाज शरीफ ने एक इतिहास रच दिया है। शहबाज ने वो कर दिया जो आज तक किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। डीएनए मित्रों, शहबाज शरीफ ने उस देश के प्रधानमंत्री की बूट लिकिंग की, यानी चापलूसी शुरू की, जिस देश को पाकिस्तान ने कभी मान्यता तक नहीं दी थी। यह खुलासा कैसे हुआ, अब हम आपको उसकी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। मित्रों, पाकिस्तान और इजराइल की अदावत के बारे में दुनिया जानती है। 1948 में जब से इजराइल वजूद में आया, तब से ही पाकिस्तान में उसे मान्यता नहीं दी गई। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिला लिया है, और इसका खुलासा इजराइल से लौटे पाकिस्तान के एक पूर्व सांसद ने किया है। पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद ने पाकिस्तान की संसद में यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने चुपके से इजराइल के साथ हाथ मिला लिया है, और इस दावे के पीछे वो सबूत भी दे रहे हैं। मुश्ताक अहमद 7 अक्टूबर को इजराइल की जेल से रिहा हुए हैं। मुश्ताक अहमद समंदर के रास्ते गाजा पहुंचने की कोशिश में गिरफ्तार हुए थे। वो गाजा में मदद पहुंचाने जा रहे समुद्री जत्थे का हिस्सा थे। इसी दौरान इजरायली कमांडर ने शहबाज शरीफ को अपना ही बंदा बता दिया। शहबाज पर इजराइल समर्थक होने का यह कोई पहला आरोप नहीं लगा है। इससे पहले शहबाज के इजराइल समर्थन की वजह से पूरा पाकिस्तान जल उठा था। शहबाज शरीफ जब गाजा सीजफायर सम्मेलन में शामिल होने मिस्र गए थे, तब इसी सीजफायर डील के विरोध में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिस डील के लिए शहबाज शरीफ ट्रंप की तारीफ कर रहे थे, उस डील को लेकर पाकिस्तान में #नेशन रिजेक्ट्स ट्रंप डील ये ट्रेंड कर रहा था। एक ऐसी डील जिसमें फायदा इजराइल का दिख रहा है, उसका समर्थन करके शहबाज शरीफ ने एक तरीके से नेतन्याहू का ही समर्थन कर दिया। वैसे शहबाज अकेले नहीं है जो नेतन्याहू की चापलूसी में लगे हैं। यही आरोप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भी लग चुके हैं। आरोप है कि जून के महीने में ईरानी के टॉप मिलिट्री कमांडर मोहम्मद हुसैन बकरी की लोकेशन आसिम मुनीर ने ही मोसाद को लीक कराई थी, जिसके बाद एयर स्ट्राइक में बाकरी को इजराइल ने मार गिराया था। दावा किया जा रहा है कि इस स्ट्राइक से कुछ दिन पहले मुनीर ने बाकरी को एक घड़ी भी दी थी जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, और इसी के आधार पर इजराइल ने सटीक एयर स्ट्राइक की थी। यानी शहबाज शरीफ प्रत्यक्ष तौर पर इजराइल को मान्यता तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल को हर मुमकिन मदद दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप के दबाव और चंद डॉलर्स के लालच में शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम के साथ विश्वासघात करके नेतन्याहू के साथ हाथ मिला लिया। क्रिकेट का सबसे अनोखा मैच, धर्म और खेल का अद्भुत संगम, 2025 का सबसे बड़ा रोमांच, आस्था और उत्साह का प्रतीक, सनातन क्रिकेट लीग, बहुत जल्द सिर्फ जी न्यूज पर।